हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे, तो संडे के दिन एवरी संडे हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का सेशन करते हैं। आज है आपका अगस्त का वीक नंबर 4, जिसमें हम पूरे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग यहाँ से डेफिनेटली पूरा वीक कवर कर पाएंगे अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते हैं तो। और अगर आप डेली भी फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। सो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे सभी वीडियोस के पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। आज शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। देखिए कोट क्या है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। देखो आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो ना, हमेशा अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप हमेशा उस सिचुएशन में अच्छा ही देखो। जब आप सिचुएशन में अच्छा देखोगे, अच्छा सोचोगे, तो आप उस सिचुएशन को बहुत आसानी तरीके से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम पे दबाव बढ़ जाता है और हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से किसी भी सिचुएशन से पार हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इंग्लिश में बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। देखो इसकी मेजबानी जो करेगा ना वो इंडिया करेगा। ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। इससे पहले ये 2018 में हुआ था। अब देखो 2018 में हुआ था, तो नेक्स्ट कब होगा ये भी आप लोग समझ ही जाओगे, 2022 में होगा। तो समझ जाइए कि 2022 में होगा, और कहाँ पे होगा, इंडिया में भी, कहाँ पे, हैदराबाद में। अगर इसकी थीम आप लोगों से पूछे एग्जाम में, तो इसकी थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। तो थीम से क्वेश्चन भी बन सकता है, सो ध्यान रखो। ये जो आपका मैंने बोला ना अभी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है ना, ये मतलब इस दिशा में काम करता है कि जो 2030 का एजेंडा रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उससे कोई भी देश पीछे ना हट पाए, उसको कंप्लीट या फुलफिल कर पाए, इस बारे की इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। इसके बाद है विच इज़ द वर्ल्ड, मतलब बताना है कि दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट। एक लिस्ट आई है, इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सी कंपनी है, भाई एप्पल है। इसी लिस्ट में अगर हम बात करें सेकंड पे आपका है माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे पे है आपका अमेजन। 3 याद करो। अब एक चीज़ और, क्या इंडिया की कोई कंपनी है, बिल्कुल है भाई। इंडिया की कंपनी कौन सी है, रिलायंस। और रिलायंस की अगर पोजीशन की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो रैंकिंग है वो है 57 नंबर की। तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की कौन सी कंपनी है और इस कंपनी का नाम रिलायंस है, बताओ इसकी पोजीशन क्या है। तो 57 नंबर पे है रिलायंस। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट हर्बल पार्क, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है। तो इस हर्बल पार्क का देखिए उद्घाटन जो किया गया है वो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज का नेम है जिसका नेम है माना विलेज। वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। लगभग ये 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पे ये जो हर्बल पार्क है इसको बनाया गया। उद्देश्य यही है, देखिए जितने भी मेडिसिनल प्लांट हो गए आपके, या आप कह लो कि जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको सुरक्षित रखना या जिनका संरक्षण आवश्यक है, उनके उद्देश्य मतलब उनके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, या फिर जो उनका हैबिटेट है उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करी जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पार्क के थ्रू जो है वो किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पास किया है टू बिल्ड स्पोर्ट स्टेडियम इन एवरी विलेज ऑफ द स्टेट, कि गांव में ना हर एक गांव में खेल स्टेडियम बनेगा। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि ओलंपिक जब में जो मेडल्स जीत के आई हैं, एक तरीके से लोग उनसे प्रेरित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत गाँव में आपको बहुत टैलेंट मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनको ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसी सारी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हर एक गांव में स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात आती है तो पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई, ध्यान रखो, मणिपुर में बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्टेट था जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, ये भी कौन सा है, मणिपुर है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ वर्ड गोरखधंधा। सो कौन से राज्य की सरकार ने शब्द पर ना प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। देखिए ये शब्द ना काफ़ी ज़्यादा जितनी भी अनैतिक प्रथाएं हैं वहाँ पे इनका बहुत यूज़ किया जाता था, तो इस शब्द को हरियाणा की गवर्नमेंट ने बैन किया है। अच्छा, बात करते हैं हरियाणा की थोड़ी सी, ठीक है। हरियाणा में सीएम कौन है इस टाइम पे? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, सभी को पता है। पहला ग्रेन एटीएम अगर पूछा जाए कहाँ पे खोला गया था, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव भी हरियाणा ने शुरू किया था। तो एक आध क्वेश्चन मैं साथ में बताती चलूँगी ताकि पिछली चीज़ें भी हमारी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती चली। इसकी बात है कौन से बैंक ने नियो कलेक्शन नाम से एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया। तो यहाँ पे बात करते हैं बैंक की, तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मतलब क्या है? देखो इससे क्या होगा, देखो जितने ग्राहक हैं है ना, जो कस्टमर्स है ना, अगर उनका कोई बकाया रह गया हो है ना, कोई भी ऐसा बकाया लोन या जो भी कह दो आप, वो अगर रह गया हो तो उसके रिपेमेंट के लिए उनको बहुत आसान तरीके का ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें वो बहुत अपनी सुविधा के अनुसार जो भी उनकी बकाया है उसका पुनर्भुगतान कर सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया। कोटक महिंद्रा बैंक का जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो हर एक साल 21 अगस्त को ये दिन मनाते हैं। लोगों में एक जागरूकता बढ़ाई जाती है कि जितने भी ओल्डर पीपल्स हैं भाई, आपके जो घर में सीनियर भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, जो जो चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही हैं ऐसे इश्यूज़ को, उन सभी के बारे में लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जाता है। तो 21 अगस्त को मनाया जाता है ये दिन। डोंट वरी, हम लोग जल्द ही वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज ज़रूर कवर अप करेंगे विद ट्रिक्स की हेल्प से, ताकि कोई भी चीज़ आपके रह ना जाए। इसके बाद है इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइएगा कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हुए। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें इंडियन बैंक के बारे में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा शांति लाल जैन। शांति लाल जैन को अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ। इससे पहले कौन थी? पद्मजा चंद्रू, तो इन्होंने इनको रिप्लेस किया। इसके बाद है हु हैज़ बीन इलेक्टेड। भाई अभी आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो भाई 15th फाइनेंस कमीशन भी है, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को सक्सीड किया है। और मनमोहन सिंह देखिए 1992 से इस पद पर थे, एंड मनमोहन सिंह जी ने ही इनका नाम सजेस्ट किया है और इनको बनाया गया है किस चीज़ का प्रेसिडेंट? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए पुणे स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है और ये नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। अब इसका नाम क्या हो गया है? नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुणे कैंट। आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा जी ने भाई गोल्ड मेडल जीता और जेवलिन थ्रो में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, 7 अगस्त को गवर्नमेंट के थ्रू हर साल मतलब गवर्नमेंट ने इस अनाउंस किया है कि जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन उन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता था और एक इतिहास रचा था। तो इसलिए 7 अगस्त का ये आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूव दिया है किस चीज़ को? द रेटिफिकेशन ऑफ किगाली एग्रीमेंट टू दी मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो आपने मॉनिटरी प्रोटोकॉल पढ़ा होगा साइंस में, है ना, EVS में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल मतलब बनाया गया था कि हम ओजोन लेयर को, कंट्रीज़ ने ऐसा प्रण लिया था कि हम ओजोन लेयर को संरक्षित करेंगे और ऐसी हानिकारक चीज़ें जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं उनका एमिशन कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके तहत यहाँ पर देखो एक किगाली एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कंजप्शन को प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की बात कही, और इसी के रेटिफिकेशन को मंजूरी किसने दी है? इंडिया ने दी है। तो आंसर यहाँ पे हो गया इंडिया। इंडिया ने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि 80% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको 2047 तक जो है वो रिड्यूस किए करेगा। ऐसा ही टारगेट चाइना ने भी रखा हुआ है। चाइना ने टारगेट 2045 तक के लिए रखा है। और USA का अगर बात करें तो USA ने जो टारगेट रखा है वो 2034 तक रखा है। तो टारगेट से देखो तीनों में से कोई क्वेश्चन भी बन सकता है, तो तीनों में से ध्यान रखो। यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट के बारे में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड नाम का एक चैटबॉट डेवलप किया। इस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ऊर्जा। देखो चैटबॉट है ना, चैटबॉट से क्या होता है, अगर कस्टमर की कोई क्वेरी हो ना उसको ईजिली यहाँ पे सॉल्व आउट किया जाएगा। और ये जो ऊर्जा है ये पहला ऐसा चैटबॉट है ऑयल और गैस इंडस्ट्री में। तो अभी तक गैस इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री में कोई चैटबॉट डेवलप नहीं हुआ था, तो पहला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और इसका नाम है ऊर्जा। इसके बाद है कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? फेसबुक। नाम से पता चल रहा है, देखो स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव मतलब जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल उद्योग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्या आसानी से उनको लोन मिल सके और उनका जो भी बिज़नेस है उसमें उनको मदद कर सकें, इसी के लिए ही यहाँ पर इस पहल की शुरुआत करी है किसने? फेसबुक ने। तो आंसर रहेगा फेसबुक। इसके बाद है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने कौन से राज्य में सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत करी है? तो यहाँ पे आप लोग एक तरीके से कंफ्यूज हो सकते हो। आंसर यहाँ पर है आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। देखिए कई बार आप सोचोगे कि ये तो तेलंगाना होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन तेलंगाना में जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तेलंगाना में बन रहा है सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आंध्र प्रदेश में कंप्लीट हुआ है, तो अभी के लिए आप लोग आंध्र प्रदेश ही याद करोगे क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है और अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। तो कि इसलिए आपको आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 250 मेगावाट की। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। और ये लगभग 75 एकड़्स पे इसको बनाया गया है और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लगभग 7,000 घरों में लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, CO2 एमिशन को कम करने में मदद मिलेगी। सो ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी की बात करते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है और न्यू दिल्ली में एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने करखंदर स्कीम का अनावरण करने का आदेश जारी किया। बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि जो करखंदर स्कीम है ना ये किन के लिए शुरू की गई है? तो ये वीवर्स और आर्टिशंस मतलब जो बुनकर्स हैं ना उनके लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे जो वीवर्स हो गए ना या आपके जो आर्टिशियंस हो गए, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि देखो मार्केट में जितने भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इन्हीं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की और ज़्यादा बनावट हो सके उसके लिए यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए यहाँ पर करखंदर नाम से स्कीम को शुरू किया गया। तो आंसर में आपको जम्मू कश्मीर स्टेट भी पूछ सकती हैं, यानी यूनियन टेरिटरी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मणिपुर के नए गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के अब नए गवर्नर कौन बन गए हैं? ला गणेशन। इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले थी नज़मा हेपतुल्ला। नज़मा हेपतुल्ला जो है वो रिटायर हो गई हैं और फाइनली इस पद पर कौन है? एल गणेशन। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो मणिपुर की अगर कैपिटल पूछे तो कैपिटल इसकी है इम्फाल और एन वीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के कौन है? CM हैं। ठीक है, मणिपुर से एक लेक ध्यान रखना है, लोकटक लेक। और लोकटक लेक पे सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे बोलेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा की बात नहीं, ये फ्लोटिंग जो है वो नेशनल पार्क है जो कि पहला ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आप कह लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सी उस पे है? लोकटक लेक पे, जो कि मणिपुर में है। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने जितने भी सहायक हैं, ड्राइवर्स हैं, पुजारी यानी प्रीस्ट हैं, उनके लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा करी। इसके तहत देखो क्या होगा, जितने भी यहाँ पर जो ये ड्राइवर्स हैं ना यहाँ पर इनको मदद करी जाएगी और 10,000 रुपये तक का इनको जो है वो रिलीफ़ दिया जाएगा और जो पुजारी हैं उनको 15,000 रुपये तक का रिलीफ़ दिया जाएगा। और बात करते हैं कि जो कोविड राहत पैकेज है कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट हो जाएगी असम की। तो असम की सरकार के द्वारा ही इसको शुरू किया गया। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरतांग ब्रिज को रीओपन किया है आफ्टर 59 ईयर्स? तो इतने सालों के बाद इसको पर्यटन के लिए खोला गया है। बात करते हैं कौन से स्टेट में है, तो स्टेट हो जाएगी आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कहाँ पर है? देखो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास है इंडो चाइना बॉर्डर, वहीं पे लोकेटेड है ये गरतांग ब्रिज और इसको दोबारा खोला गया है। तो अब यहाँ पे देखो टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ का जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। ऑल्सो जब इसे खोला गया है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर है उत्तराखंड।
उत्तराखंड से एक चीज़ ध्यान रखो कि जो उत्तराखंड में अभी सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में एक दिन के सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी को। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाए गए बार्क इंडिया के ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल पद के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है क्या? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ। बात करते हैं बार्क इंडिया की, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन का नाम है पुनीत गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एडिशन हुआ है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। मैंने एक्सरसाइज पे ऑलरेडी आपको वीडियो एक प्रोवाइड कर दी है, कुछ टाइम बाद फिर से करेंगे ताकि जो बीच की आपके सारी एक्सरसाइज हैं उनको भी कवर कर सके। तो एक्सरसाइज का नेम है, देखिए, ज़ैर अल बहर। ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और कतर के बीच में। बताना है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसका एडिशन हुआ है सेकंड। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है, तो पर्शियन गल्फ में ये एक्सरसाइज हुई है। ध्यान रखो, एक्सरसाइज से बस 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एडिशन पूछ लेते हैं, कंट्री का नाम पूछ लेते हैं, कहाँ कंडक्ट हुई है वो पूछ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी बातें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री की कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला स्टील बनाया है लेकिन इसमें कोयले का उपयोग नहीं किया गया? तो कोयले के उपयोग किए बिना ही स्टील किसने बना दिया है भाई? आंसर है स्वीडन। ओके, तो स्वीडन ने ये स्वीट काम कर दिया, ऐसे याद करो। और कंपनी का नाम अगर पूछ लें तो कंपनी का नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड लगभग देखो 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फाइनली इनको सक्सेस मिला। और इससे क्या होगा ना, देखो यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं किया गया। जब कोल का यूज़ नहीं किया गया तो कार्बन एमिशन यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस इंडस्ट्री में हेल्प मिलेगी, क्योंकि कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसे ग्रीन स्टील का नाम भी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन स्टील से भी पूछ सकते हैं। स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम है, स्वीडन क्रोना यहाँ पे करेंसी है। इसके बाद कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिलकर अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 को लॉन्च किया है? तो 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माई गव और यूएन वुमेन। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देखो नाम से पता चल रहा है श्री शक्ति चैलेंज, तो एक तरीके से महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, वो एक तरीके से उनके अंदर पोटेंशियल लाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ही इस प्रोग्राम को, कह लीजिए इस मंच को यहाँ पर शुरू किया है दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित करी। देखो आप लोगों से आईआईटी का भी नाम पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखो कौन से आईआईटी? आईआईटी मद्रास। बताना है कि इस व्हील चेयर का नाम है क्या? तो इस व्हील चेयर का नाम है न्यू बोल्ट, ठीक है। ये व्हील चेयर आसानी से रोड पर भी चलेगी और जितनी भी अनइवन जगह होती हैं, ऊबड़ खाबड़, वहाँ पे बहुत आराम से चलेगी। बहुत ज़्यादा हाईटेक है और इसका जो प्राइस रखा गया है वो ओनली 55,000 है और लगभग इसकी स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर पर आवर की। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने जो है वो इसको डेवलप किया है। इसके बाद कौन से राज्य की सरकार ने कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम को शुरू किया? अब देखो इसमें होगा क्या, कोविड-19 से बहुत सारी जो फैमिलीज़ है वो अफेक्ट हुई, उन सभी की मदद करने के लिए जितने भी पुअर और वीकर सेक्शंस हैं उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो सरकार काम करेगी इस स्कीम के तहत। तो ये कौन से राज्य हो जाएगा? मणिपुर। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैपिटल इसकी इम्फाल है एंड वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम है और गवर्नर अभी चेंज हुए हैं ला गणेशन। ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ पार्क बहुत पूछते हैं मणिपुर से, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा ज़रूर। अगला है कौन से यूनियन टेरिटरी में भारत का पहला रोविंग सिनेमा हॉल को ओपन किया गया है? तो यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख में इस रोविंग सिनेमा हॉल को ओपन किया गया है और ये बहुत, मतलब कंपनी ने ऐसा बोला है कि ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। एक चीज़ ध्यान रखो, जब इसका उद्घाटन हुआ तो यहाँ पे जो सबसे पहले फिल्म दिखाई गई उसका नाम है सिकूल। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि इसमें सबसे पहले जो फिल्म दिखाई है उसका नाम है सिकूल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
कौन से शहर के नगर निगम को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? देखो वाटर प्लस में क्या होता है कि ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपके यहाँ पे वाटर का कैसा सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, घरों तक पानी पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। तो काफ़ी सारी क्राइटेरिया को देखकर वाटर प्लस का जो है वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो कौन से शहर का नगर निगम है? विशाखापट्टनम। इससे पहले इंदौर, ध्यान रखो, ये वाटर प्लस सिटी घोषित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है। बुक का नेम है एड्रेस बुक। अभी मैंने आपको बताई थी कि एड्रेस बुक कैसे याद करना था, आप सभी को याद आ गया होगा। ऋतु मेनन जो है वो इस बुक की ऑथर हैं। इसके बाद है बैटलफील्ड। भाई बैटलफील्ड पे क्या होता है? विश्राम नहीं होता, तो भाई समझ जाओगे विश्राम वेदकर के द्वारा बैटलफील्ड बुक लिखी गई है। इसके बाद है कौन सा बैंक है जिसने अपना एटीएम खोला है डल लेक श्रीनगर में? तो बैंक का नाम है एसबीआई। इसकी वजह से देखो जो वहाँ के लोकल लोग हैं और जो वहाँ के टूरिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसका इनॉग्रेशन किया है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारे जी ने, तो याद रखिएगा। अब ये पहला फ्लोटिंग एटीएम नहीं है, ये एक फ्लोटिंग एटीएम है, ध्यान रखना। लेकिन ये मत ध्यान रखिएगा कि पहला है। पहला जो फ्लोटिंग एटीएम है ना वो 2004 में खोला गया था। कहाँ पे? केरला में। तो ये भी ध्यान रखो। साथ ही साथ में कभी आप सोचो कि ये पहला ही फ्लोटिंग एटीएम है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी? तो भाई देखो मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें क्वाड जो ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करता है, और क्वाड ग्रुप में तो ये चारों ही कंट्रीज़ आती हैं। तो आप लोग का आंसर ये चारों में से ही सही होगा। बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। तो ये एक्सरसाइज हुई है गुआम आइलैंड पर, जो कि अमेरिका का ही एक टेरिटरी, अमेरिका का ही एक क्षेत्र है। वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया है। इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसको एन दुबई का नाम दिया गया है, ये कौन सी कंट्री में खोला गया है? तो दुबई से आप समझ ही जाओगे आंसर क्या हो जाएगा, यूएई। ये बहुत ऊंचा है। आप कहोगे कि मैम कितना ऊंचा है? तो ये जितना कि लंदन आई है ना, लंदन आई से भी ये 42.5 मीटर ऊंचा है। वैसे एग्जाम में कभी ऊंचाई नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछेंगे कंट्री, और इसका नाम पूछ सकते हैं एन दुबई। 2 क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो आपके बन सकते हैं। इसके बाद है कौन से देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया? देखो ये ना पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार तो ये इसका सेकंड टेस्ट है। पहला टेस्ट इसका जनवरी 2021 में ही किया गया, और कंट्री का नाम है पाकिस्तान। इसकी जो रेंज की बात करें ना, 140 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और दुश्मन के जो भी इक्विपमेंट्स होंगे अगर उनकी टेरिटरी में आ रहे हैं तो काफ़ी उनको एक तरीके से काउंटर करने में मदद मिलेगा इस रॉकेट सिस्टम से। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान ने इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है। इसके बाद है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में 60 ग्लोबल लिस्ट में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, या वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिटी किसे बोला गया है? तो आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की कैपिटल है। इसी लिस्ट में देखो सबसे लास्ट पोजीशन पर है यांगोन। बात करते हैं यहाँ पर क्या भारत की कुछ सिटीज़ इसमें हैं? बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नई दिल्ली और मुंबई। नई दिल्ली की जो रैंकिंग है वो है 48 नंबर की, और मुंबई की जो रैंकिंग है वो है 50 नंबर की। इसको रिलीज़ पूछ लें किसने किया है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इस इंडेक्स को, या आप कह लो इस लिस्ट को रिलीज़ किया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने का फैसला किया है? तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेट कौन सी हो जाएगी, मध्य प्रदेश। देखो लाडली लक्ष्मी योजना में क्या होगा, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनकी लड़कियों को यहाँ पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे, उनके एजुकेशन में मदद मिलेगी, इससे आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। इसके बाद है वांगचुआ। वांगचुआ जो फेस्टिवल है, त्यौहार, ही कौन से राज्य में मनाते हैं? ये जो फेस्टिवल है ना, ये तिबा जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा मनाते हैं। वो अपनी अच्छी फसल के लिए यहाँ पर खुश होते हैं और उसी में सेलिब्रेट करते हैं वांगचुआ फेस्टिवल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। तो असम में जो है वो ये जो त्यौहार ये मनाया जाता है बहुत ही उत्साह के साथ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अच्छा याद आया कि अभी नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय। बात करते हैं इसके मिनिस्टर कौन है, तो भाई अमित शाह जी के पास ये मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। और इसी में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक, मैंने आपको एक वीडियो कराई है, उसमें बताया भी था कि टेकचंद को अब टेकचंद बने थे नए फ्लैग बियरर, क्योंकि मरियप्पन थंगवलु एक कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ गए थे, तो उसकी वजह से उनको क्वारंटाइन किया गया। तो अब टेकचंद को बनाया गया था नया फ्लैग बियरर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन से मंत्रालय ने सुजलाम नाम से 100 दिन का कैंपेन यहाँ पर शुरू किया है। तो बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। और इसके तहत देखो कुछ चीज़ों पे फोकस किया जाएगा कि टॉयलेट्स के ऊपर, कि घरों में टॉयलेट्स बनना ज़रूरी है, उनके रेट्रोफिटिंग के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और ये पूरे 100 दिन का कैंपेन रहेगा। इसके बाद है कौन सा एडिशन यहाँ पर बताना है, इंडो कजाकिस्तान के बीच में हुआ है और इस एक्सरसाइज का नाम है काजिंद 21। नाम से पता चला, देखो काजिंद में काज से हो गया कजाकिस्तान और INT से हो गया इंडिया। कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसका 5th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, तो भैया कजाकिस्तान में ही हुई है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है और सुल्तानो है, करेंसी चलती है यहाँ पे कजाकिस्तानी टेंगे। नेक्स्ट है 11th मीटिंग ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधि हैं उनकी 11वीं बैठक की हुई है और इस 11वीं बैठक की मेजबानी करी है अजीत डोभाल ने। मिस्टर अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, तो ध्यान रखिएगा। और जितने भी ब्रिक्स हैं 5 कंट्रीज़ इसमें आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। सभी ने अपनी जितने भी पॉलिटिकल रिलेशंस हैं आप सिक्योरिटी के लेकर वहाँ पर बात करी गई, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता या मेजबानी करी है अजीत डोभाल ने। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने मिशन वात्सल्य, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मिशन वात्सल्य ना उत्तराखंड ने भी शुरू करा, लेकिन उत्तराखंड ने ये स्कीम शुरू करी थी बच्चों के लिए। ये जो मिशन वात्सल्य स्कीम है ये वुमेंस के लिए है जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपने हस्बैंड को खो दिया, उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर कौन से यहाँ पे स्टेट हो जाएगी, तो स्टेट का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसलिए दोनों स्कीमें अलग अलग है, नाम सेम है, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। इसके बाद है O चंद्रशेखरन, जो अभी पास्ट अवे हुए, इनका भी निधन हुआ है। ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा O चंद्रशेखरन संबंधित किससे हैं, फुटबॉल से। ICICI बैंक के दोबारा से MD और CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो याद ही होगा आपको कौन है, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी को ही अपॉइंट किया गया है फिर से। अब इनका जो कार्यकाल होगा 2023 तक चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम। इसके बाद है आर्मी 2021, ये एक मिलिट्री और टेक्निकल फोरम है, इसको कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो ये कौन से देश में होगा, ये रशिया में होगा। रशिया में भी पूछ लेंगे कहाँ पे होगा, तो मॉस्को में होगा और 7th एडिशन होगा। देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें होता है आर्मी के जो भी अर्नामेंट्स हो गए, जो शस्त्र हो गए, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गए ना, उनकी एक एग्जीबिशन लगती है, उनकी एक प्रदर्शनी लगती है। इसके तहत नाम इसका है आर्मी 2021, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री ने मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अनुबंध को जोड़ा है। सिंपली क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है क्योंकि इंडिया यहाँ पे फंडिंग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट मालदीव में शुरू होगा। इंडिया जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को फंड देगा, वो भी $500 मिलियन का, जिसमें से $400 मिलियन जो होंगे वो लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जाएंगे और $100 मिलियन जो डॉलर हैं वो यहाँ पर ग्रांट की तरह से दिए जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये एक तरीके का ब्रिज प्रोजेक्ट है। देखो यहाँ पे ना 3 आइलैंड है, 3 आइलैंड के नाम अटपटे से रहेंगे, बट ध्यान रखो। इधर देखो थिल्लाफुसी, इधर आपका कौन सा हो जाएगा, इधर है आपका गुहिली फाल्गु और इधर आपका हो जाएगा विलिंगली। इन तीनों आइलैंड को जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है और इस तरीके से पूरा एक ब्रिज बनेगा। और इस ब्रिज में ही यहाँ पर फंडिंग कौन कर रहा है, इंडिया। किसको, मालदीव को। तो क्वेश्चन खाली आप लोगों से प्रोजेक्ट पे भी बन सकता है। इसके बाद है किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोट मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार यानी नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अच्छा, इन 2 वुमेन का नाम क्या है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। नाम है इनका, एक है गौरी रानी जना और दूसरी का नाम है गौरी बाला। तो देखिए इन दोनों को यहाँ पर मधुर फ्लोर मैट, ये जो मधुर कटी है ना, इसको 2018 में GI टैग भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने तरीके से इसको डेवलप किया जाता है और इसी के निर्माण के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है इन दोनों वुमेन्स को, जो कि
पश्चिम बंगाल से हैं। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। देखो पहला है कर्नाटका, भाई देखो पहला भी याद करना ज़रूरी है, और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। ये है क्या, नई एजुकेशन पॉलिसी। देखो अभी तक आपका क्या चलता है, 10+2 फॉर्मेट चलता है, लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फॉर्मेट चलेगा वो चलेगा 5+3+3+4। ये फॉर्मेट आपका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी नई है। और जितनी भी देखो इसका उद्देश्य यही रहेगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, हायर एजुकेशन कॉलेजेस में और भी बेटर तरीके से चीज़ें हो सकें, तो उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव और रिलीफ स्कीम को अनाउंस किया है, तो असम है। असम सरकार ने किया है। इसके लिए असम सरकार ने 37 माइक्रो फाइनेंस लेंडर के साथ MOU भी साइन किया हुआ है, और इसमें देखो जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियली रिलीफ देने के लिए, है ना, जो भी ऋण लेते हैं उनको एक तरीके से हेल्प करी जाएगी इसके तहत। तो असम सरकार यहाँ पर ध्यान रखेगा। इसके बाद है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी अभी तक सर्व कर रहे हैं एज अ स्पेशल डायरेक्टर CRPF के, और अब बने हैं ITBP के नए डायरेक्टर जनरल। इसके बाद है कौन से स्पोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, पेस ग्रेको। नाम ध्यान रखो, पेस ग्रेको। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। बताना है कौन से खेल में इन्होंने जीता है, तो खेल का नाम है साइकिलिस्ट। ठीक है, साइकिल जो होती है ना, वो साइकिलिस्ट गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये भी पूछ सकते हैं, आपको ये देंगे, आपको इनका नाम भी देंगे, ये पूछेंगे कि कौन सी कंट्री से हैं। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, आपको हर तरीके से ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे आप लोग थोड़ा सा एक्टिव बने रहोगे वीडियो में। और इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोग को सारे प्रोवाइड करे जाएंगे। पहले हम लोग ना मंथली वाली चीज़ें कवर कर लेते हैं सारी, क्योंकि मंथ ख़त्म ही होने वाला है। तो मंथली चीज़ें, मंथली जो आपके करंट अफेयर्स हैं और आपके इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, पहले इनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपकी डिमांडेड वीडियोस हैं उसको भी लेके आएंगे। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। जैसे आप लोग प्यार देते हैं ऐसे इसको और प्यार दें, चैनल को और ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।